द निराला टीवी। कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज बात करते हैं आज 27 जुलाई यानी सीआरपीएफ स्थापना दिवस के 80 वर्ष पूरे होने की। दोस्तों सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की स्थापना 27 जुलाई 1939 को मध्य प्रदेश में हुई थी। दोस्तों सीआरपीएफ एक ऐसी फोर्स है कि जो हर स्थिति में कार्य करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, फिर चाहे बाहरी दुश्मनों से लड़ना हो या आंतरिक दुश्मनों से। देश में कहीं भी कानून व्यवस्था को खतरा हो तब भी सीआरपीएफ, देश में नक्सलवाद या आतंकवाद से प्रभावित राज्यों में चुनाव हो तब भी सीआरपीएफ, देश की सीमाओं पर सीआरपीएफ यानी देश के हर कोने में अपनी सेवाएं दे रही है ये फोर्स। चलिए दोस्तों विस्तार से बात करते हैं। उससे पहले सीआरपीएफ के सभी शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि। अब दोस्तों पूरी कहानी आपको सुना देता हूँ सीआरपीएफ के बनने की। दोस्तों आंतरिक सुरक्षा के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स भारत संघ का प्रमुख केंद्रीय पुलिस बल है। यह सबसे पुराना केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में से एक है, जिसे 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में गठित किया गया था। क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस द्वारा भारत की तत्कालीन रियासतों में आंदोलन एवं राजनीतिक अशांति तथा साम्राज्यिक नीति के रूप में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में लगातार सहायता करने की इच्छा के मद्देनजर 1936 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मद्रास संकल्प के मद्देनजर केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स की स्थापना की गई। आज़ादी के बाद 28 दिसंबर 1949 को संसद के अधिनियम द्वारा इस बल का नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया। उस वक्त गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नव स्वतंत्र राष्ट्र की बदलती जरूरतों यानी नए स्वतंत्र हुए राष्ट्र यानी भारत की बदलती जरूरतों के अनुसार इस बल के लिए एक बहुआयामी भूमिका की कल्पना की। 1950 से पूर्वभुज तत्कालीन पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ तथा चंबल के भीड़ों के सभी इलाकों द्वारा केंद्रीय रिजर्व पुलिस की सैन्य टुकड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की गई। भारत में संघ की रियासतों के एकीकरण के दौरान बल ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जूनागढ़ की विद्रोह रियासत और गुजरात में कठियावाड़ की छोटी सी रियासत, जिसने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए मना कर दिया था, को अनुशासित करने में इस बल ने केंद्र सरकार की मदद की थी। यानी जूनागढ़ की विद्रोही रियासत और गुजरात में कठियावाड़ की छोटी सी रियासत, इन्होंने ये कह दिया था कि हम भारत में शामिल नहीं होंगे। इनको भारत में शामिल करने के लिए भी केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स ने अपना पूरा सहयोग केंद्र सरकार को दिया था। आज़ादी के तुरंत बाद कच्छ, राजस्थान और सिंध सीमाओं में घुसपैठ और सीमा पर अपराधों की जांच के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की टुकड़ियों को भेजा गया। तत्पश्चात पाकिस्तानी घुसपैठियों द्वारा शुरू किए गए हमलों के बाद इनको जम्मू कश्मीर की पाकिस्तानी सीमा पर तैनात किया गया। भारत के हॉट स्प्रिंग यानी लद्दाख पर पहली बार 21 अक्टूबर 1959 को चीन के द्वारा हमले को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने नाकाम कर दिया था। सीआरपीएफ के एक छोटे से गश्ती दल पर चीन द्वारा घात लगाकर यानी कायराना हमला किया गया, जिसमें इस बल के 10 जवानों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया था। उनकी शहादत की याद में देश भर में हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस भी मनाया जाता है। दोस्तों 1962 के चीनी आक्रमण के दौरान एक बार फिर सीआरपीएफ ने अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना की सहायता की। इस आक्रमण के दौरान केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 8 जवान शहीद हुए। पश्चिमी और पूर्वी दोनों सीमाओं पर 1965 और 1971 में भारत पाक युद्ध में भी इस बल ने भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया था। दोस्तों भारत में अर्धसैनिक बलों के इतिहास में पहली बार महिलाओं की एक टुकड़ी सहित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 13 कंपनियों को आतंकवादियों से लड़ने के लिए भारतीय शांति सेना के साथ श्रीलंका भेजा गया था। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के एक अंग के रूप में भी इस बल के कर्मियों को हैती, नीबिया, सोमालिया और मालदीव के लिए वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए भेजा गया। दोस्तों 70 के दशक के पश्चात जब उग्रवादी तत्वों द्वारा त्रिपुरा और मणिपुर में शांति भंग की गई तो वहां सीआरपीएफ बटालियनों को तैनात किया गया। इसी दौरान ब्रह्मपुत्र घाटी में भी अशांति थी। इस बल की ताकत न केवल कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए बल्कि संचार तंत्र व्यवधान मुक्त रखने के लिए भी शामिल किया गया। पूर्वोत्तर में विद्रोह की स्थिति से निपटने के लिए इस बल की प्रतिबद्धता लगातार उच्च स्तर पर रही है। दोस्तों 80 के दशक से पहले जब पंजाब में आतंकवाद छाया हुआ था तब राज्य सरकार ने बड़े स्तर पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस की तैनाती की मांग की थी। तो दोस्तों ये थी सीआरपीएफ बनने की कहानी। अंत में दोस्तों सभी फोर्सेस को सैल्यूट।
जो हमारे देश की सुरक्षा में अपनी जान की परवाह किए बगैर सीमाओं पर या देश के अलग अलग हिस्सों में मोर्चे लगाए हुए खड़े हैं। और दोस्तों, एक बड़ी खबर जो आपने देखी होगी, भारत के 2 एनडीए यानी भाजपा सहयोगी शासित राज्य असम और मिजोरम में खूनी जंग चल रही है सीमा को लेकर। अगर आपने अभी तक देखा होगा दोस्तों, सीमाओं को लेकर अक्सर विवाद दो देशों के बीच होते हुए, लेकिन अब भारत में पिछले कुछ वर्षों से चल रहे अच्छे दिनों में आपको ये भी देखना नसीब हो गया कि भारत में 2 राज्य किस प्रकार आपस में लड़ रहे हैं अपने अपने क्षेत्र की सीमाओं को लेकर। इसी लड़ाई में दोस्तों, जो आधिकारिक आंकड़ा है उसके हिसाब से असम के 6 पुलिस कर्मियों की मौत हो चुकी है और 50 से ज़्यादा लगभग घायल हैं। और दोस्तों, ये तब की स्थिति है जब केंद्र और दोनों राज्यों में एक ही गठबंधन की सरकार है और गृह मंत्री भी तथाकथित चाणक्य है। लेकिन दोस्तों, विवाद क्या है और क्यों है वो आपको बता देता हूँ। मिजोरम की सीमा असम के कछार और हाइलाकांडी जिलों से लगती है। यहाँ जमीन को लेकर दोनों सूबों के बीच आए दिन तनातनी रहती है। पहाड़ी इलाकों में कृषि के लिए ज़मीन बहुत कम है, इसलिए ज़मीन के छोटे से टुकड़े की अहमियत बहुत बड़ी होती है। हालिया विवाद तब गंभीर हुआ जब असम की पुलिस ने अपना इलाका खाली कराने के लिए कुछ लोगों को खदेड़ा। असम पुलिस ने कहा कि ये लोग अतिक्रमणकारी थे। बताया जाता है कि जिन लोगों को खदेड़ा गया था वो मिजोरम से थे, इसलिए इस कार्रवाई से खटास और बढ़ गई। सीमा के दौरे पर गए असम सरकार की टीम पर 10 जुलाई को आईईडी बम भी फेंका गया। 11 जुलाई की सुबह मिजोरम के इलाके से एक के बाद एक 2 धमाकों की आवाज़ आई। बताया जा रहा है कि मिजोरम असम की सीमा पर अज्ञात बदमाशों द्वारा 8 झोपड़ियां जला दी गई, जिसके बाद ये तनाव पैदा हुआ। जिसके बाद के हालात आप देख ही चुके हैं कि किस तरह से असम और मिजोरम पुलिस के बीच खूनी जंग हुई और 6 पुलिस जवान उसमें शहीद हो गए असम के, और लगभग 50 के करीब जवान गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। द निराला टीम में आज इतना ही। मिलते हैं किसी बड़े मुद्दे के साथ। खबर को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।